जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में हैं और 2025 में या 26 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का, तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि माध्यक ज्ञात करें। और ध्यान समझिएगा, जो आप क्वेश्चन खोजते रहते हैं ना कि 5 नंबर का, वही 5 नंबर वाला ये सवाल है। और एग्जाम में माध्यक 2 या फिर 3 या 4 नंबर में नहीं पूछता है, ये पूरे 5 या 6 नंबर में पूछता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दूं, क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। और यही क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर 5 नंबर का पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी क्वेश्चन को हम इसमें बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आप 100% समझ जाएंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आसानी से एग्जाम में आपका 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं आपको एग्जाम में हिंदी कॉपी देगा, और ये देख सकते हैं बिहार बोर्ड का कॉपी ही है। देखिए BSEB लिखा है, और यही इसी प्रकार से कॉपी आपका रहेगा, सेम कॉपी रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लोगो भी है बिहार बोर्ड का। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपी रहेगा आपको, और ऐसे ही बनाना है। आपको 3 कॉलम बना लेना है, एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का, और एक संचय बारंबारता का। ठीक है, तो ये कहाँ से उतारे हैं वर्ग अंतराल, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20 लेकर 70 से 80 तक दिया है। तो यही हम उतार लिए हैं, देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पर 70 से 80। अब बारंबारता हम कहाँ से उतारे हैं, यहाँ पर लिखा है बारंबारता, तो यही लिख दिए हैं 25, 15, 20, 15, 20, जिसके सामने जो है वो लिख दिए हैं 50 तक हम। ठीक है, अब संचय बारंबारता क्या होता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। यहाँ पर 25 है ना, तो 25 का 25 यहाँ पर सेम का सेम लिखेंगे। ठीक है, देखिए सामने सामने लिखेगा ताकि जोड़ने में आपको आसानी हो। ठीक है, अब ध्यान समझिए, 25 में हम 15 जोड़ेंगे। देखिए 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5, 30, 10, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 40 में आपको यह 20 जोड़ना है, तो 40 या 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब 60 में आप 15 जोड़िएगा तो कितना होगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर 75 में 20 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 95, 95 हो जाएगा। ठीक है, अब 95 में आप 30 जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप कहीं और कैलकुलेशन कर सकता है कि गलती ना हो। कई बच्चे का जोड़ घटाव में गुना में गलती कर लेता है, तो तब उसका क्या होता है, आंसर गलत निकालता है, तो उसका फुल नंबर नहीं देता, उसका नंबर काट लेता है। ठीक है, तो 95 और 30 को जोड़ लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 120 आता है, माफी चाहूंगा 115 आता है, या 125 आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ लेंगे। 5 का 5, 9 3 12, यानी 125 आया, तो 125 यहाँ पर लिख देंगे आप। ठीक है, अब 125 में 65 जोड़ देंगे। देखिए 65 जोड़ेंगे, देखिए तो 5 5 10, 6 2 8, 1 9, और 1 1 2, 190 आया। तो 190 का यहाँ पर लिख दीजिए। 190 में 5 जोड़ेगा तो 240 आएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग। देखिए 190 में हम 50 जोड़ेंगे, तो 0 का 0, 9 5 14, एक कहाँ से 2, 240 आया। तो ये 240 आया। अब आपको यह 240 आया, अब n जो यहाँ पर निकालेंगे आप, n बराबर यह भी 240 जोड़ के आना चाहिए यहाँ पर, तभी आपका ये कैलकुलेशन सही होगा, अन्यथा आपने गलती कर दिया, यह होता है। तो देखिए 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 का 0। ठीक है, हासिल 2, ध्यान समझिएगा बुआ, हासिल 2 ध्यान रखिएगा। देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 और हासिल 2 कितना हो जाएगा, 22, और ये 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 24। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर 240 और n भी 240 आया है आपका तो 240 है आपका, तो इसका मतलब आपका ये सही है। ठीक है, तो आप आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे n बराबर n/2 होता है। ठीक है, तो n/2, तो n का मान कितना है, 240, तो 240 बटा 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 120 आएगा। ठीक है, 120 आएगा। 120 से ठीक अधिक संचय बारंबारता क्या है, 125 है, दे सकते हैं। तो लिखेंगे 125, यहां से हम लिख देते हैं से ठीक, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक अधिक
ठीक है, यहां से लेते हैं संचय बारंबारता क्या है 125 है, जिसका वर्ग जिसका वर्ग 125 के सामने में देखिए वर्ग अंतराल में कहाँ है 50 से 60 है देखिए, लेकिन इसका वर्ग 50 से 60 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, और यही माध्यक वर्ग होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर ये हो जाएगा 50 से 60। अब देखिए ध्यान समझिएगा, माध्यक बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए। माध्यक आपको परीक्षा में इसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, देखिए जैसे देखिए देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है ना, एक चीज बताना चाहूंगा, 36 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देंगे 36, ध्यान समझिएगा, 36 नंबर लिख देंगे इस प्रकार से, और हल लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हल लिख के और आसान से बनाएंगे, बस ये करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो 36 नंबर देंगे हम। ठीक है, हल देकर बना के लिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए इसका माध्यक हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो माध्यक बराबर आपका होता है L प्लस n/2, ठीक है, माइनस CF पूरे का बट्टा F गुने H दीजिए या I दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको L पता होना चाहिए, ठीक है, CF पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए, H पता होना चाहिए, तभी ना बनाएंगे। तो यह सब आप पहले निकाल के रख लीजिए ताकि आपको सुविधा हो बनाने में। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए तो हम पहले यहां पर लिख लेते हैं, देखिए L बराबर, ठीक है, H बराबर CF बराबर, ठीक है, और क्या F बराबर, ध्यान समझिए, L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग है ना, तो निम्न सीमा क्या है 50 है, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, और H क्या होता है, कितने का अंतर है 50 से 60, तो 60 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, तो 10 का अंतर है। ठीक है, ये हो गया। और CF जो होता है ना, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले की संचय बारंबारता, तो माध्यक वर्ग क्या है 50 से 60 है, ध्यान समझिए, यह माध्यक वर्ग इससे ठीक पहले ये 40 से 50 है, इसका संचय बारंबारता कहाँ है, संचय बारंबारता 95। ठीक है, क्या हो जाएगा 95, तो अब 95 लिखेंगे। ठीक है, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये माध्यक वर्ग है ना 50-60 है माध्यक वर्ग, इसकी बारंबारता ये 30 हो जाएगा, पिछला वाला माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये बारंबारता है ना, ये बारंबारता वाला है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए, ये 30 हो जाएगा, इसके माध्यक वर्ग की बारंबारता 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 30। ठीक है, अब आप क्या करिए सूत्र पर बैठा दीजिए। ठीक है, देखिए L कितना है आपका, L है 50, तो 50 डालिए, प्लस n आपने यहाँ पर n/2 जो है ना, यहाँ पर n/2 नहीं लिखना, यानी 240/2 नहीं लिखना, डायरेक्ट n का मान लिख दीजिए आप, यानी यहाँ पर n निकाले आप 120, तो आप यहाँ पर 120 लिखिए, 120 घटे CF कितना निकाले हैं बुआ, देखिए CF आप 95 निकाले हैं, तो आप 95 यहाँ पर लिखिए। ठीक, उसके बाद ध्यान समझिएगा, F कितना है, F आपने निकाला यहाँ पर 30, तो आप 30 लिखिए F। ठीक है, H निकाले हैं 10, तो 10 लिखिए। अब ध्यान समझिए, 50 प्लस, ध्यान समझिएगा, 120 में से 95 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 120 में से आप 95 घटा लीजिए, तो देखिए 10 हो जाएगा 5, ये 11 हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
हो जाएगा ना, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 25 दीजिए बटा 30, ठीक है, गुने 10, तो 10 एकान 10 और 10 दिया 30। अब यहाँ पर कितना आया, ध्यान समझिए, 50 जोड़ 25 एकान 25 बटा 3। अब देखिए यहाँ पर आंसर निकालने के लिए ध्यान समझिएगा, दो गो विधि है, ठीक है। मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले पहला विधि हम आपको बता देते हैं, 50 का 50 दीजिए, ठीक है, और 25 बटा 3 है ना, इसको भाग दे दीजिए आप, ठीक है। ध्यान समझिए, तो देखिए 25 3 से 3 अट्ठे 24, कट गया 1.0, 3 तिया 9, 1 फिर 0, 3 तिया 9, यानी बार बार आ रहा है, तो 8.3 रखिए आप, ठीक है। 3 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा 8.3, ठीक है, ये हुआ। तो 50 और 8 कितना हो जाएगा 58, तो 58.3, ये आंसर हो गया आपका। ये एक पहला विधि है। मैं आपको एक दूसरा विधि भी बता रहा हूँ, देखिए, जैसे मान कर रखिए यहाँ पर है ना 50 प्लस 25 बटा 3, ठीक है, तो आप भिन्न जोड़ यहाँ से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 3 होगा, तो 50 को कोना को गुना करते, 50 को 3 से गुना करें तो 50 तिया 150, ठीक है, अब प्लस 25 कितना हो जाएगा बटा 3, तो 125 150 आप 25 कितना हो जाएगा 175, तो 175 को आप कितना 175 को 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है, यानी 100, ध्यान समझिएगा, 175 को 3 से भाग दीजिए, तो 3 पंचे 15, ध्यान समझिएगा, कट जाएगा ये, फिर 5 3 अट्ठे 24, दूसरा कट जाएगा 1 ठीक है 0, 3 तिया 9, देखिए 58.3 आया ना 58.3, और यहाँ पर भी लिख रहा है 58.3। तो आप यह विधि भी बना सकते हैं भिन्न जोड़ करके, ठीक है। तो जो आपका अच्छा लगे वो करना, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बताना, कि कई विद्यार्थी कमेंट करा था कि सर एक माध्य माध्यक पर वीडियो बनाइए, ठीक है। इसके बाद मैं माध्य पर बनाऊंगा, इसके बाद बहुलक पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम में इस प्रकार से 5 का 5 नंबर दे देगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।